नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स पर 1 to 100 के लिए। तो रोमन नंबर्स को 1 to 100 देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेन डिजिट्स को, जिसको हमने क्या नाम दिया है, लैंडमार्क। आप समझ रहे होंगे जैसे किसी भी एड्रेस पर जब कोई लेटर पोस्ट किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष लैंडमार्क की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमने क्या किया है, इन मेन डिजिट्स को लैंडमार्क नाम दे दिया है। यदि आप लैंडमार्क को याद रख लेंगे तो रोमन नंबर्स को याद करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब लैंडमार्क्स के रूप में हमने जो डिसाइड किया है वे हैं 1, 5, 10, 40, 50, 90, 100, 500 एंड 1000। तब जब हम देखेंगे तो ये क्या हैं, 1 के लिए हम I लिखेंगे, 5 के लिए V, जैसा कि रोमन नंबर्स में दिया गया है। हमको केवल लर्न नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है, बाकी सब हम सीख जाएंगे। 40 के लिए XL, 50 के लिए L, 90 के लिए XC, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। यदि हम मेन ध्यान देना चाहें तो 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ये तो बीच में वैसे ही आ जाएंगे। मतलब कि 50 से 10 लेस XL, 100 से 10 लेस 90। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमें इनको केवल ध्यान देना है और बाकी ट्रिक के रूप में, बाकी शॉर्ट टर्म के रूप में हम बड़ी आसानी से रोमन नंबर्स को सीख लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं और देखेंगे कुछ दो रूल्स हैं, काफ़ी माइन्यूट से रूल्स हैं। इन रूल को हम समझ लेते हैं कि रोमन नंबर्स को लिखते समय किसी भी डिजिट को 3 से अधिक बार लगातार काउंट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यू, जैसे यहाँ पर बीच में कुछ आ गया तो ऐसे हम कर सकते हैं, बट हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली, एक रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि जब हम किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट लिखेंगे तो वह सब्ट्रैक्शन दिखाएगी और राइट साइड में लिखेंगे तो वह एडिशन दिखाएगी। तो कोई भी डिजिट जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वह इससे A से माइनस हो जाएगी और जो राइट में लिखेंगे तो A से प्लस हो जाएगी। बस केवल यही 2 रूल हमको ध्यान देने हैं, बाकी सब हम बड़ी आसानी से सीख लेंगे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं तो देखेंगे 1 के लिए सिंगल I हम लिखते हैं और 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ऐसे नहीं, हम यहाँ सामने लिख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 1 सिंगल I, 2 डबल I, 3 ट्रिपल I, 4 I V, 5 V। अब देखिए हमने कहा लैंडमार्क याद रखिए। 1 को हमने याद रखा तो 1 के लिए I हो गया। अब 2 के लिए 2 बार I, 3 के लिए 3 बार I। अब लैंडमार्क हमारा दूसरा काम करेगा 5, और 5 के लिए हमने क्या लिखा है, V, और जो V में से एक कम कर लेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो एक कम हो जाएगा तो हो गया 4। अब 6 लिखने के लिए हम राइट साइड में 1 लिख देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। 5 - 1 = 4, 5 + 1 = 6। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब हम लेफ्ट साइड में V के लेफ्ट में लिखे तो 1 कम हो गया, V के राइट में लिखेंगे तो 1 ज़्यादा हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे। 7 के लिए हो गया V डबल I, 8 के लिए V ट्रिपल I, 9 के लिए I X, 10 के लिए X। फिर लैंडमार्क का यूज हुआ। 10 के लिए हमने लिखा है X। अब जब हम 10 के लिए X लिख देंगे तो वही लैंडमार्क पहले वाला कि जब हम 1 कम करेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। भाई 10 से 1 लेस हमने कर लिया तो ये क्या हो गया, IX। आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं किए, कि भाई जब 3 के लिए जैसे 5 + 4 = 9, 5 के लिए हमने V लिखा तो 4 टाइम I लिखकर आप क्यों नहीं 5 + 4 करके 9 कर लिए, क्योंकि किसी भी डिजिट को 4 टाइम रिपीट आप नहीं करेंगे। 3 टाइम रिपीट हो गया, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमने 10 में से 1 लेस कर लिया, हो गया IX। बस यही ध्यान देना है और बड़ी आसानी से हम आगे के डिजिट्स को लिख लेंगे। 11 के लिए 10 + 1, 12 के लिए
10 + 2 13 के लिए, 10 + 3 14 के लिए, 10 + 4 15 के लिए, 10 + 5। जब हम राइट साइड लिखेंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो माइनस होगा। अब हम 16 के लिए देखेंगे। जब 16 के लिए देखेंगे तो हो जाएगा 10 + 6 17 के लिए, 10 + 7 18 के लिए, 10 + 8 19 के लिए, 10 + 9 10 + 9 और 20 के लिए 10 + 10 21 के लिए 10 + 11। भाई 20 में एक प्लस करेंगे तो हो गया 21, 2 प्लस करेंगे 22, 3 प्लस करेंगे 23, 22 के लिए 20 + 2, 23 के लिए 20 + 3, 24 के लिए 20 + 4, 25 के लिए 20 + 5। ये हो गया। अब हम 26 के लिए देखेंगे। 26 के लिए 20 + 6 27 के लिए, 20 + 7 28 के लिए, 20 + 8 29 के लिए, 20 + 9 9 कैसे लिखते हैं? IX, x हो गया 20, 9 हो गया IX तो हो गया 29। 30 के लिए हम लिखेंगे ट्रिपल टाइम x। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम आगे की डिजिट्स को देखेंगे कि 30 के बाद की डिजिट्स को हम कैसे लिखेंगे, और 30 के बाद की डिजिट्स को हम इसी प्रकार से ही रूल्स अप्लाई करके, कौन से रूल्स? वही 2 रूल अप्लाई करके बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अब 31 के लिए क्या लिखेंगे? 30 + 1। 32 के लिए 30 + 2। 33 के लिए 30 + 3। 34 के लिए 30 + 4। 35 के लिए 30 + 5। सेम थिंग हम 36 के लिए जाएंगे। 30 + 6। 37 के लिए 30 + 7। 38 के लिए 30 + 8 एंड 39 के लिए। अब हम 39 के लिए क्या करेंगे? ये हो गया हमारी 30 और 9 के लिए क्या लिखेंगे? IX। ट्रिपल टाइम x हो गया 30, है कि नहीं? अब उसके लिए क्या लिखेंगे? IX 39। और 40 के लिए अभी लैंडमार्क फिर यूज करेंगे। लैंडमार्क काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैंडमार्क के लिए हम लिखेंगे 40 और ये हो गया XL। देखिए हम 50 के लिए लिखते हैं L। अब उसमें से 10 लेस कर लेंगे तो हो जाएगा 40। बस लैंडमार्क ऐसे ही बना है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अब हम आगे देखेंगे 40 के लिए XL। आगे बढ़ेंगे 41 के लिए 40 + 1। 42 के लिए 40 + 2। 43 के लिए 40 + 3। 44 के लिए 40 + 4। 45 के लिए 40 + 5। XLV। इस तरह से हम 45 तक लिख लेंगे। अब 46 के लिए हम देखेंगे 40 + 6। 47 के लिए 40 + 7। 48 के लिए 40 + 8। 49 के लिए 40 और +9। 50 के लिए भाई लैंडमार्क हमने पहले बनाया था तो ये हो गया L। 50 तक की संख्याओं को हम बड़ी आसानी से लिख लिए हैं। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। 51 से जब हम लिखेंगे तो 51 to 100 अभी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 51 के लिए हम लिखेंगे 50 मीन्स L। 50 + 1। 50 + 1 LI। 52 के लिए 50 + 2। 53 के लिए 50 + 3। 54 के लिए 50 + 4। 55 के लिए
50 + 5। 56 के लिए हम लिखेंगे 50 + 6। 57 के लिए हो जाएगा 50 + 7 और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 58 के लिए 50 + 8 और 59 के लिए 50 + 9 एंड 60 के लिए यल यक्स 50 + 10। ये देखिए इस तरह से हो गया। जैसे हम 40 के लिए क्या लिखे थे यक्स यल, तो 60 के लिए क्या लिख लिए हैं यल यक्स। यक्स यल है 40 और यल यक्स है क्या 60। तो ये हो गया 50 के लिए यल। मतलब राइट साइड में लिखेंगे तो 10 प्लस, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 10 माइनस। तो इस तरह से हम 60 तक डिजिट्स को लिख लिए हैं। और हम आगे जाएंगे और 61 के लिए देखेंगे 60 + 1, 62 के लिए 60 + 2, 63 के लिए 60 + 3, 64 के लिए 60 + 4, 65 के लिए 60 + 5। ये हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम 66 से आगे बढ़ेंगे। भाई ये 65 है, अब 65 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 66 के लिए हो जाएगा 60 एंड प्लस 6। 67 के लिए 60 + 7, 68 के लिए 60 + 8, 69 के लिए 60 + 9 एंड 70 के लिए 69। 69 में अब क्या करेंगे हम 60 + 10 हो गया 70। अब 71 से आगे बढ़ेंगे। 71 के लिए 70 यल + 20 मीन्स 50 + 20 = 70। अब उसमें हम एक प्लस करेंगे, हो गया यल यक्स एक्स आई 71। 72 70 + 2, 73 के लिए 70 + 3, 74 के लिए 70 + 4, 75 के लिए 70 एंड 5। अब 75 तक हम लिख चुके हैं। 25 डिजिट्स और हैं 76 to 100 के लिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जब हम नोट कर लेंगे तो नोट करने के बाद फिर हम आगे की डिजिट देखेंगे कि 76 से 100 तक की डिजिट्स को हम कैसे लिखते हैं। 76 से जब हम आगे बढ़ेंगे 76 के लिए क्या करेंगे 70 यल डबल टाइम एक्स एंड 6। 77 के लिए 70 + 7, 78 के लिए 70 + 8, 79 के लिए 70 + 9 एंड 80 के लिए 70 + 10। ये हो गया 80। 79 के लिए होगा 70 + 9 एंड 80 के लिए होगा 70 + 10। अब 81 के लिए हम लिखेंगे क्या 7 मतलब 80 + 1, 82 के लिए 80 + 2, 83 के लिए क्या हो जाएगा 80 + 3, क्या करेंगे 80 + 3, 84 के लिए 80 + 4, 85 के लिए 80 + 5। अब हम 85 तक लिख चुके हैं। 85 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अगला लैंडमार्क जब 90 पहुंचना होगा तो हम देखेंगे 100 को, और 100 से जब पहले आएंगे तो उसमें से मतलब 100 में से जब 10 लेस करेंगे तभी हम पढ़ेंगे 90 को। अब हम 86 से देखेंगे 80, पहले लिखेंगे 80 और फिर लिखेंगे 6। फिर 87 के लिए 80 + 7 और 88 के लिए 80 + 8, 89 के लिए 80 + 9। देखिए यहाँ पर 4 टाइम यक्स तो आ रहा है बट वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है ना, इसलिए आप भ्रम में ना आइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है 4 टाइम रिपीटेशन हो रहा है, कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। देखिए बीच में आई हो गया, उसके बाद यक्स आया है, तो ये हो गया 89। अब हम 90 पर जाएंगे तो क्या वही लैंडमार्क पुराना वाला, तो क्या हो गया 100 - 10 मतलब यक्स सी। ये क्या हो गया
ये हो गया है हमारा 90। अब हम 91 से लेकर 100 तक की डिजिट्स को आगे लिखते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और फिर आगे लिखिए। अब 90 के लिए जो है, 90 के लिए क्या है, XC। तो 90 के लिए जब XC है तो हम यहाँ पर 91 के लिए क्या करेंगे, 90 + 1, 92 के लिए 90 + 2, 93 के लिए 90 + 3, 94 के लिए 90 + 4, 95 के लिए 90 + 5। अब 96 के लिए 90 + 6, 90 + 6, 97 के लिए 90 + 7, 98 के लिए 90 + 8, 99 के लिए 90 + 9 और 100 के लिए अब हम यहाँ पर लिख लेंगे C। इसी प्रकार से हम अन्य डिजिट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहें 101, 110, 150, कुछ भी हम लिखना चाहें तो इसी तरह से हम राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस करेंगे। उम्मीद है ये जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।